अब डिवाइड थोड़ा हम देखेंगे, ऐसे तो नॉर्मल डिवाइड आप लोग करते आए हैं, ये भी जानते ही होंगे, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा डिवाइड देख लीजिए, ठीक है। कोसेंट रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकलता है, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स है हमारा gx का वैल्यू है, ठीक है, और fx दिया हुआ है एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है किससे, हमारा इससे, ठीक है, ये जो है डिवाइडेड बाई इससे करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमारा gx, ठीक है, और यहां हमारा px, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको डिवाइड करना है। तो अब आइए dx का क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स, एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस हमारा 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको डिवाइड करना है। तो नॉर्मल यहां पर देखिए देखा क्या जाता है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि पहले 12 पावर जो है, जो ज्यादा जो है हाइयर पावर है, ठीक है, उसको किसी भी तरह से हमको हटा देना है, ठीक है। बड़ा पावर को हटाते जाना है हमको किसी भी तरह से। तो देखेंगे इसमें हमारा कि सबसे बड़ा पावर है x का पावर 4, तो इसको पहले हमको, और ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले हमको मतलब क्या रखना है कि बड़ा पावर जो है उसको किसी भी तरह से हटा दिया जाए, ठीक है। यानी ये और ये हटेगा कब, जब जो है माइनस एक्स का पावर 4 आएगा तभी ना। और डिवाइड में आप जानते हैं कि डिवाइड लगने पे यहां पे माइनस रहता है, ऊपर से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। ऊपर से नीचे वाला को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां पर जो है यानी कि यहां पर x का पावर 4 आएगा तभी ना यहां पर नीचे माइनस आएगा, तो माइनस एक्स का पावर 4 हो गया, तो वो जो है सो कि कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये पावर हट जाए, ये इधर हमको देखने का जरूरत नहीं है, पहले हमको देखने का जरूरत है इसको सिर्फ, ठीक है, कि इसको हमको कैसे हटा दिया जाए, किसी भी तरह से इसको कैसे हटाना है ये ध्यान में खाली रखना है। तो हम अब इधर की ओर चलते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पावर कौन सा ज्यादा है, उसका पहले इस्तेमाल कर देंगे, क्लियर है। तो x का पावर यहां पर देख रहे हैं हम 2 है, क्लियर है, x का पावर क्या है यहाँ पे 2 है। तो अब 2 है x का पावर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, और ये भी देखिए x का पावर यहाँ 2 है, ठीक है, और यहां पर भी जो है सो x का पावर 4, तो x का पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का पावर, और यहां ये ध्यान में रखिएगा यहां प्लस दोनों प्लस है, तो यहां भी हमारा प्लस में आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये दोनों प्लस में है तो यहां भी हमको प्लस में ही लेना पड़ेगा। x का पावर 2 मल्टीप्लाई x का पावर 2 क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो गया। अब चलिए बात यहां पर आती है कि हमने इसको तो हटा दिया, लेकिन देखिए अब ये आप जानते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो है डिवीजर है, ये डिवाइडेंड है, ये कोसेंट है, और नीचे जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ये दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये वाला और ये यानी डिवीजर और ये हमारा जो है कोसेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब हमारा जाके ये प्राप्त होता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जब हम एक ही टर्म में ना, इसका सिर्फ इसी में ना हम जो है मल्टीप्लाई किए हैं, अब बाकी ये दोनों में कौन करेगा, तो इसमें भी हमको करना होगा, मजबूरी है, ठीक है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर, समझ गए ना बात को, ये नहीं कि एक्स का पावर 2 है, अब एक कट ही गया, अब जो है तो कि इसको यहां पर से माइनस कर करके इसको काट देंगे, चलिए काम खत्म हो गया। अब इसके बाद ये तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ये गलत हो जाएगा। पहले इससे जब इसमें कर चुके हैं तो अब जो है ये दोनों में भी करना होगा, ठीक है। अब चलिए स्क्वायर के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर है, में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्लियर है, और प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस में वैल्यू आएगा। तो अब हमको देखना क्या है कि एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें से कहां पर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमको दिख रहा है यहां पर, तो लिख दीजिए आराम से प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब चले आइए माइनस एक्स है, यहां क्या है, माइनस एक्स है,
तो अब माइनस एक्स है तो यहां पर क्या है, एक्स का पावर 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और x का पावर 2 और यहां पर x का पावर 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 3। अब पढ़े ना जी, x का पावर 2 मल्टीप्लाई x का पावर 1 यानी कि क्या, जैसे देखते हैं ना, a का पावर m इंटू a का पावर m क्या होता है, पावर जुट जाता है। उसी तरह से x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब तो यहां पर कुछ बचा नहीं, अब यहां पर कुछ नहीं ना बचा। ठीक है, तो अब चलिए यहां पे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये जानते हैं आराम से कि क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होता है, सॉरी डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऊपर में से नीचे वाले, आप ये जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जितना सारा साइन रहेगा वो सब साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां पर ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है, ये अब प्लस का काम करेगा, यानी x का पावर 4 पहले प्लस में था अब माइनस में हो गया, x का पावर 2 पहले प्लस में था अब माइनस में हो गया, x का पावर 3 पहले माइनस में था अब प्लस में हो गया। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो पहले देखिए x का पावर 4 प्लस में, x का पावर 4 माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये x का पावर 2 है और यहां पर x का पावर 2 है, दोनों साइन माइनस में है, यानी सेम साइन क्या होता है, ऐड होता है। सेम साइन क्या होता है, ऐड होता है। तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। साइन क्या चीज का रहेगा, माइनस का, काहे, क्योंकि ये 3 जो है हमारा बड़ा है, तो माइनस 4x स्क्वायर। अब आ जाइए, ठीक है, क्या में, अब इधर इस पर बात कर, x का पावर यहाँ 3, यहाँ x का पावर 1, इसको आप जोड़ा घटाव नहीं कर सकते हैं, काहे, क्योंकि सिमिलर होना चाहिए। वेरिएबल टर्म हमारा सिमिलर होगा तभी वो या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो कि, ठीक है, आप क्या लिख दीजिए, तो ये चुपचाप से ये उतर जाएगा, ये x का पावर 3 क्या में है, x का पावर 3, अब प्लस 4x और प्लस ये हमारा 5, जो भी ये तीनों टर्म था ये लिख देता। अगर ये सिर्फ x रहता तब ये जुट जाता, चाहे घट जाता, ऐड हो जाता, चाहे सब्ट्रैक्ट हो जाता। क्लियर है, लेकिन ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो है इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल टर्म हमारा सेम नहीं है। ठीक है, तो ना हम ऐड कर पाएंगे और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अब आगे देखेंगे कि इसमें अब सबसे बड़ा पावर मेरा क्या आ गया, x का पावर 3 आ गया। क्या आ गया, x का पावर 3 आ गया। तो पहले बोल चुके हैं, सबसे पहले बड़ा पावर को किसी भी तरह से रिमूव कीजिए, हटाना है हमको। ठीक है, x का पावर 3 है, यहां भी प्लस में और यहां भी जो है देखिए ये प्लस में x स्क्वायर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x से हम अगर मल्टीप्लाई कर दे हम वहां, ठीक है, तो हमारा x का पावर 2 और यहाँ x का पावर 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं प्लस x का पावर 3। अब चलिए ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x यानी कि x मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में है तो x हमारा यहां आ गया। क्लियर है। अब चले आइए, x है यहाँ पे, ये स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर, x माइनस x है और यहाँ पर प्लस x है, तो माइनस प्लस माइनस और x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर का टर्म है कहीं, हाँ है, यहाँ दिख रहा है हमको, तो माइनस लिख दीजिए आप x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये माइनस नहीं अब प्लस हो गया, ये प्लस नहीं अब माइनस हो गया, ये प्लस से अब माइनस हो गया। यानी कि साइन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो साइन चेंज हो गया। अब ये देखिए x का पावर 3 और x का पावर 3 ये अपना चला गया। उसके बाद अब इधर चले आइए, x का पावर यहां देखिए 2 और x का पावर 2 दोनों सिमिलर है,
लेकिन पानी पी लेते हैं, थोड़ा खांसी आ जा रहा है। चलिए, बहुत खांसी आ रहा था, थोड़ा पानी उनी हो गया, अब ठीक रहेगा। चलिए अब देखेंगे क्या करें। अब आप लोग के लिए इतना बोलते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और आप लोग कुछ नहीं करते हैं, बताइए, न लाइक न शेयर न सब्सक्राइब, थोड़ा सा जो है बढ़ाया कीजिए। अब यहाँ पर हम यही थोड़ा सा डांस कर दें और ये कर दें, तब तो जल्दी जल्दी जो है सो के सब कुछ उटपुटांग हरकत कर देते तो बढ़ जाएगा, लेकिन इस सब में तो कुछ बढ़ने वाला है नहीं। चलिए, जो जैसा मर्जी जैसा आप लोग करते रहिए, हमारा काम है, हम भी अपना करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आ गए आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस नहीं, अब प्लस हो चुका, तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सो कि क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक माइनस और एक प्लस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस 4x स्क्वायर था, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, और एक्स स्क्वायर तो हमारा कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो तो रहेगा। कोफिशिएंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल टर्म का वही हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए 4x और यहां पर x हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x। अब प्लस यहां पर एक 5 वाला टर्म जो हमारा बच गया था उसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, और यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर है सर, ठीक है। अब इसको कैसे, सबसे बड़ा पावर को किसी भी तरह से हमें हटा देना है। क्यों, क्योंकि क्यों हटाया जाता है, क्यों आप ये जानते हैं कि तब तक डिवाइड देते हैं हम जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है हमारा डिवीजर से छोटा ना हो जाए, ठीक है, डिवीजर से कम ना हो जाए। जैसे ही कम हो जाएगा हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं। क्लियर है, समझे। तो यही, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यूं एक्स स्क्वायर, तो अभी अब डिवाइड तो लगेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या से, यहां देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो सर प्लस माइनस माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से, माइनस 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 3 से कर देंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। अब ये 3 से 1 में भी करना होगा, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी माइनस 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। वेरिएबल टर्म नहीं है तो वेरिएबल टर्म नहीं है, कांस्टेंट के टर्म तो कांस्टेंट के सामने हमने लिख दिया। अब चले आए माइनस एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना जी, ठीक है। अब चलिए जो है सब्ट्रैक्ट को प्लस, प्लस को सब्ट्रैक्ट, माइनस को प्लस, ठीक है। साइन नीचे वाला का चेंज होगा, ऊपर वाला का साइन चेंज नहीं होता है, नीचे वाला का साइन चेंज होता है, ये ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। अब 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखिए चला गया, ये माइनस में था, ये हमारा प्लस में था, ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी बाबू चला जाएगा। अब 5 प्लस में और 3 प्लस में, तो रिमाइंडर हमारा 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से हमारा ये हो गया, यानी हमारा ये निकल के आ गया, ये कोसेंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो कोसेंट रिमाइंडर, अब देखिए इसको कभी कभी जो है वेरीफाई, अब ये क्या मेरा सही आया है या नहीं आया है, ठीक है, इस चीज को भी आप जो है चेक आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तब चेक कैसे कीजिएगा अभी बता दें, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ये ऐड किया जाता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई और हमारा रिमाइंडर एंड डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस रिमाइंडर हमारा क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐड करके दिखा दें, तो देखिए यहां पे कहां दिखा दें, यहीं पे देख लीजिए, या इसको मिटा देते हैं, मिटा करके, ठीक है, आपको करके यहां पर दिखा देते हैं। देखिए इसको लीजिए, मिटा दे रहे हैं। अब यहां से 8 था रिमाइंडर, पहले लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स,
और यहाँ पर देखिए क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस हमारा रिमाइंडर 8 था। ये दोनों को ये सब करेंगे तो हमारा ये आ जाना चाहिए, ये वाला जो है हमारा आना चाहिए। करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए, ठीक है। देखिए बारी बारी इससे ये तीनों में करेंगे, फिर इससे ये तीनों में, इससे फिर ये तीनों में, ये तो जानते ही होंगे, यानी बारी बारी सबसे करते हैं, ठीक है। आ जाइए, एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, प्लस 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, माइनस एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस हमारा 8, ठीक है। ये तीनों से बारी बारी तीनों में कर दिए। एक को हम फिक्स रखते हैं और एक के टर्म को तोड़ करके बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो जानते हैं आप। एक को हमने इसको फिक्स कर दिया और इसको ब्रेक कर दिया और इसके जो भी 3 टर्म थे तीनों को अलग अलग इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब चले आइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का पावर 4, ठीक है, प्लस एक्स का पावर 3, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहां पर देखिए 1 में एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, 1 में एक्स से तो एक्स और 1 में 3 से तो माइनस 3। यहां देखिए माइनस से सारा साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 3 माइनस प्लस माइनस एक्स का पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3x, अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए ये x का पावर 3 प्लस में और यहाँ x का पावर 3 माइनस में, ये और ये हमारा दोनों गायब हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 2 प्लस में और यहाँ पर x का पावर 2 क्या में, माइनस में, तो ये भी एक टर्म गायब हो गया, ठीक है। बचा अब क्या, देखिए x का पावर 4 और कोई गायब हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब x स्क्वायर वाला पर तो माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म और कहीं है, नहीं है, ठीक है, तो लिख दीजिए माइनस 3x स्क्वायर। अब चलिए यहां पर धीरे धीरे बढ़ते हैं, x आया तो देखिए तो x का टर्म कहीं है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में ऐड होगा, 3 और 1 4x हो गया। अब देखिए अब ये हो गया, अब कांस्टेंट टर्म हमारा 3 आया, अब है कहीं है 8 है, 8 यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो 8 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, साइन प्लस का, क्यों, क्योंकि ये हमारा बड़ा है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4x और प्लस 5, यानी ये जो हमारा है ये क्या जो है सो कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है ना दोनों, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा कोसेंट निकल के आया था और ये हमारा डिवीजर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर को हमने ऐड किया, उसके बाद हमको निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से ये हम बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग।